समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा। प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों
शक्तियाँ सौंप दी सारी, आकारी रूप सजाए। आज ही के दिन आँखों में तुम समाए थे, आज ही के दिन ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाए थे, आज ही के दिन ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे, आज ही के दिन ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। ओम शांति। आज है स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस। ब्राह्मण आत्माओं के लिए ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्रों को सुबह से लेकर रात्रि तक न केवल श्रवण करने का, अपितु सुनकर समाने का और समान बनने का दिन। और आज अमृत वेले से सभी भाई बहनें बस अपने नैनों में बाप दादा को समाते हुए उसका स्वरूप बनने का अभ्यास कर रहे हैं। और आज अव्यक्त महावाक्य भी हैं और बाबा के साकार महावाक्य भी हैं, जो हमें साकार ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को जीवन में धारण करने के लिए शक्ति भी देंगे, समर्थी भी देंगे, आत्मा को परिपक्व भी बनाएंगे, हमारे अंतर की जड़ता को खत्म भी करेंगे। और इन महावाक्यों को हम बार बार जब अध्ययन करेंगे तो इनका स्वरूप बनकर हम बाबा की आशाओं को पूर्ण भी कर पाएंगे। तो बाप दादा को नैनों में समाते हुए उन्हें हाजिर नाजिर अपने सामने समक्ष देखते हुए बहुत प्यार से सुनेंगे आज हम प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। 2 महावाक्य हैं, तो पहले साकार और फिर अव्यक्त। तो आज 18 जनवरी 2026 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भूल जाते हैं ना बच्चे, बाबा ये पक्का कराते हैं, साकार में स्पेशली पक्का कराते हैं। आत्मा को ये याद रहे पढ़ाने वाला कौन है। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा है, बहुत स्वीट है ना। कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, न कोई भी विकारों की तपत ना रहे।
एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। आत्मा को खिंचावट होनी चाहिए, सतानी चाहिए। क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए। अब चेकिंग की बात है, हमारा बाप के साथ कितना लव है। खुद को खुद चेकिंग करेंगे। मेरा बाबा के साथ कितना प्यार है। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, पवित्र बन रहे हैं ना, तो फिर परिवर्तन आना चाहिए ना। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतु प्रधान बनते जाएंगे। जितना और उतना फूल बन गए, पवित्र बन गए, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र बन गई, फिर अपने आप ही अपवित्र चोला छोड़ देगी। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। फिर पवित्र आत्माएं कहाँ जाएंगी? स्वर्ग में। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। यानी जो आत्माएं सेवा करते हैं वो है सच्ची खुशबूदार ना, फूल कहें या बच्चे कहें। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, दुख नहीं देंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। फील होता है हम उस दुनिया से किनारे हो गए हैं। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में यानी बर्तन में निकाल कर रखते हैं, करते हैं ना, अलग से चुनते हैं और पॉट में रख देते हैं। वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है ना। हम कांटों के जंगल से निकल आए, बाबा ने हमें संगम युगी पॉट पर रखा हुआ है। फिर तुम फुल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। खुद को चेक करें कितनी खुशी रहती है। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। वही ना जो कल्प पहले की थी। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। जो करेगा, जितना करेगा, उस हिसाब से मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं न। भक्ति में तो सगर राजा की कहानी बताते हैं, पर प्रैक्टिकल में अभी बाबा हमें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे।
बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। जिनकी बुद्धि जान जाती है, पहचान जाती है, वो चटक जाते हैं, नहीं तो लटक जाते हैं, है ना। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक यानी चुंबक तरफ खींच जाती है ना, तो अट्रैक्ट होती है ना, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। अगर सुई साफ है तो, जंक लगी है तो अट्रैक्शन नहीं होगी। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, अभी कोई गलती नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। क्या क्या बनना है? पहली बात, गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। बाबा ने कई बारी मुरली में कहा है, स्वदर्शन चक्र फिराओ। अव्यक्त वाणियों में कहा है 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, 8 दफ़ा ड्रिल करो। तो बाबा कहते जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो जैसे तुम ज्ञान का सागर हो जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है। हमें भी क्या करना है? ज्ञान सुनकर, समझकर, धारण करके औरों को सुनाना है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो, बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, ऊपर बाबा को बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, होता है ना, जैसे कहीं जाने का टाइम हो गया तो मन में बेआरामी हो जाती है कि जाना है जाना है। वो कहते मुझे भी ऐसे होता है। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से बुद्धि जाए ऊपर परम धाम, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे? तुम आपे ही चले जाएंगे सुख धाम। ऑटोमेटिकली अपने अपने टाइम पर सब आएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ? सतयुग में। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं सुनाना है, याद में ज़्यादा रहना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब तक जो हो गया सो हो गया। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। अगर लव है
तो श्रीमत पर पूरा चलेंगे। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है कहाँ? अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके। वह है ही पावन आत्माओं का घर, तो पावन बन कर जाना है। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, है ना। ये शरीर 5 तत्वों से बना है तो खींचते हैं ना, अट्रैक्शन होता है। क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है। आत्मा ने ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। जब कहते हैं ना मेरा शरीर, तो ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ। इस देह को छोड़ना। स्मृति में आए, ये मैं नहीं, ये मेरा है। ये प्रॉपर्टी मुझे अमानत के रूप में मिली है। वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं, घर में परम धाम में तो नहीं है। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, वहाँ भी अपवित्र शरीर नहीं है। सतु प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है। देखते ना, जब गंदगी कहीं हो जाती है तो चिपचिपा हो जाता है। जब पवित्र चीज होगी ना, वो चिपचिपी नहीं होगी। तो यहाँ भी ऐसे ही है, शरीर अपवित्र है तो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है। लेकिन सतयुग में शरीर पवित्र है, योग बल से बने हैं, तो इसलिए वो अट्रैक्शन नहीं है, शारीरिक अट्रैक्शन नहीं है, तो खींचती नहीं है। दुख नहीं होता कुछ छोड़ने का, कुछ पाने का, है ना, कुछ ऐसा अंदर वो नहीं होता। अंतर आत्मा अपने आप में ही सुखी है, आधारित नहीं है सुख के लिए। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है ना, जैसे ग्रेविटेशनल पुल होता है ना। तो बाबा कहते खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुशी होना चाहिए, है ना। शरीर छोड़ना यानी जैसे शरीर वस्त्र है ना आत्मा का, तो वस्त्र छोड़ा, दूसरा नया वस्त्र मिलेगा तो खुश हो जाना चाहिए ना। तो बाबा कहते नहीं, तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे। अगर आत्मा पवित्र हो गई तो ऐसे छोड़ेगी शरीर जैसे मक्खन से बाल, स्मूथली, बहुत आराम से। तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, ये अभ्यास करना है। इससे मुझ आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। हमने अपना सारा लगेज पहले से ही भेज दिया है ना। बिल्कुल आत्मा रेडी है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है ना। शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे, है ना। बिल्कुल देखे आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब है ना मंजिल के समीप पहुंचने लगते हो तो नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। तो अभी से वो नज़ारे दिखाई देने चाहिए। वो खुशी, वो जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे,
ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। बाबा को याद करना है, ज्ञान का मनन मंथन करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है, ठहर जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं, अंदर से हिलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएगी बुद्धि। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। मनसा सकाश है ना, उसकी सेवा करनी है, सबको शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो, यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं, पता चल जाएगा। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। पहचान बाबा बता रहे हैं। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। बाबा किसको प्यार करते हैं? आत्मा को प्यार करते हैं। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है ना। किसी को प्यार हो जाता है तो पता चल जाता है चेहरे से, भगवान से प्यार हो गया है ना। भक्तों को भी, जिनको भगवान से प्यार हो जाता है, उनको देखने से पता चल जाता है। तो यहाँ तो सच सच आत्मा ने परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, प्यार हो गया तो पता चल जाता है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी बिल्कुल सोल कॉन्शियस, और हर एक को देखेंगे तो बिल्कुल आत्मा रूप में देखेंगे। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। बहुत ऊंची मंजिल पर ले जाने वाली पढ़ाई है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके बाद अव्यक्त महावाक्य। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टिक स्थिति। ये अव्यक्त महावाक्य है 9 दिसंबर 1975 के। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। महावीर की परिभाषा विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए। देखेंगे हम महावीर हैं या नहीं। तो ऐसी आत्माओं की क्या विशेषता, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। अर्थात जितना समय
जिस स्थिति में ठहरना चाहें उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाएं, है ना। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो, है ना। बिल्कुल वो जो कल्प पहले मिसल बाबा ने चित्र दिखाया कि गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो ऐसे हमें उस बात को प्रैक्टिकल में सिद्ध करना है। सबकी एक रस, एक टिक स्थिति, है ना। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है, अकेले का नहीं, बाबा संगठन का पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। तो इस अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों पर विजय पानी है। ये सबसे बड़ा अवरोध है। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए क्या करना है? अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी? इसके लिए एक तो फेथ यानी विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए और बातों को फैलाना नहीं है, समाना है। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी ज़रूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहमदिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है ना। इतना विश्वास होना चाहिए। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे क्या करेंगे? समाएंगे। दूसरा, उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। अगर कोई और फैला रहा है तो वो हमें बुरा लगना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। जैसे अपनी गलती को हम छिपाते हैं, वैसे उसकी गलती को भी बताना नहीं है, उसको भी छिपाना है, फैलाना नहीं है। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने
जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रख कर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। तो दोनों चीज़ें, समाने की शक्ति और एक दूसरे पर विश्वास, इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली यानी मिलान नहीं करो। अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। उसने ये किया, पहले भी किया था, नहीं। पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लेकर आओ। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो, क्या करते हो, उसे टैली करने लग जाते हैं। पहले भी किया था, उसने भी किया था। पापा कहते हैं जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तभी संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। इसलिए वेस्ट थॉट्स पर अटेंशन। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, न इतना आपस में स्नेह होना चाहिए। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। ना अपनी अंतर की वृत्ति को, दृष्टि को, भावना को बदलना नहीं है। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, कहते हैं ना, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। तो ये अभ्यास बहुत करने की ज़रूरत है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है ना। सदाकाल एक रस स्थिति में रहने वालों को, सदाकाल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। एक दूसरे का सामना नहीं करना है, वो माया के आगे यूज करनी है, माया का सामना करना है। और संगठन में एक दूसरे की बातों को समाना है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती, समझो कोई बात करता है और आपको नहीं जचती, तो क्या करेंगे? तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की
आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। चेक करना है हमारी आपस में भाषा कैसी है। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए, है ना। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न कराना और न कराना ही चाहिए। न खुद स्वीकार करना है, न दूसरे को करने देना है। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा, यानी और ज़्यादा प्रज्वलित होगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा, कब होगा? जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। तो अब विशेष ये सेवा करनी है, अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाना और पावरफुल सकाश द्वारा सेवा करना। आज का स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। बाबा की सब आज्ञाओं का पालन करना है, तब सब गुणों और सब शक्तियों के अधिकारी बनेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो ये समान पक्का करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओ सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा, सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा, शिव को समा के तू धरती पे आजा। सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा, सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा, शिव को समा के तू
धरती पे आजा, तू धरती पे आजा। है श्वेत किरणों का तेरा जहां, है श्वेत किरणों का तेरा जहां, जहां संकल्पों से होती रो रिहान। नैनों की भाषा, नैनों की भाषा तू हमको सिखा जा। शिव को समा के तू धरती पे आजा। सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा, सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा। शिव को समा के तू धरती पे आजा, तू धरती पे आजा। वसुधा पे पहला तू महापुरुष था, वसुधा पे पहला तू महापुरुष था। तेरे सानिध्य में हर कोई खुश था। अपने ही जैसा, हाँ अपने ही जैसा तू हमको बना जा। शिव को समा के तू धरती पे आजा। सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा, सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के राजा। शिव को समा के तू धरती पे आजा, तू धरती पे आजा। देवों में तू ही तो है आदि देवा। तुमने जगत में की निस्वार्थ सेवा। देवों में तू ही तो है आदि देवा। तुमने जगत में की निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा। अपनी झलक ब्रह्मा बाबा दिखा जा, अपनी झलक ब्रह्मा बाबा दिखा जा। शिव को समा के तू धरती पे आजा। शिव को समा के तू धरती पे आजा, तू धरती पे आजा।